दोस्तों आज जिस जगह पर हम आपको लेकर जा रहे हैं इस जगह का नाम है अंजनी महादेव ट्रैक। और ये जो ट्रैक है ये जस्ट सोलांग वैली के बराबर से जाता है और मनाली से लगभग 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ जाने के लिए आपको एक साधारण सा 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक करना होगा जो कि बहुत आसान है। लेकिन अगर आप विंटर में आते हैं तो ये ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग इतना स्नोफॉल रहता है, मतलब आपको चलने में काफी परेशानी हो सकती है। अब सभी लोग यहाँ आ सकते हैं, जो लोग ट्रैक कर सकते हैं वो ट्रैक करिएगा और जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते उनके लिए सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर खच्चर की सुविधाएं हैं जो कि आपको 300 से लेकर 500 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। साथ में ही आप लोगों को एटीवी राइड्स का भी मौका मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रैक्स बने हुए हैं जिन पर एटीवी राइडिंग होती है जो कि आपसे लगभग 500 से 1000 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। तो अगर आप बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो भी आप ये ट्रैक कर सकते हैं, अगर आप लोग खुद आ रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ट्रैक बहुत आसान सा है। तो चलिए आपको आज हम दर्शन कराते हैं अंजनी महादेव जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रैक। ये जो ट्रैक है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस ट्रैक को करने के लिए ना ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप इसे हार्डली 30 से 40 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। स्नो के टाइम पर थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि ये ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा स्नो होता है। लेकिन जितना ज्यादा स्नो होता है ना दोस्तों, ये ट्रैक उतना ही खूबसूरत हो सकता है। अगर हम चाहते तो अपनी बाइक को है ना हम लोग यहाँ तक ला सकते थे क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हैं एटीवी राइडिंग के लिए ना यहाँ पर ट्रैक्स बने हुए हैं। बट क्योंकि पहले से ही वहां से हम लोग ट्रैक करते थे तो इस बार भी हमने वहीं पार्क कर दिया। ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं था, यहाँ का नजारा है ना ऐसा नहीं था। हाल ही में 2024 जुलाई में लगभग रात 11 बजे के पास ना यहाँ क्लाउड बस्टिंग हो गया था। बादल फटने की वजह से यहाँ इतना ज्यादा पानी आया था ना दोस्तों कि यहाँ पर ये सारा रोड ऐसा तहस नहस हो गया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप कभी भी यहाँ आ सकते हो बरसात को छोड़ के, क्योंकि है ना आगे जाकर एक नाला बहता है और उस नाले में ना बहुत ज्यादा पानी आता है और जो पानी है वो रिस्की हो सकता है बरसात के टाइम पर। तो अभी अगर आप लोग ठंड में आ रहे हैं, विंटर्स में आ रहे हैं तो आपको वहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, वो सब जम जाता है। ये ट्रैक कोई भी कर सकता है, बहुत आसान ट्रैक है। इस ट्रैक को करने में ज्यादा टाइम आपको लगने नहीं वाला। लेकिन एक बात बताता हूँ, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि केवल सोलांग वैली का पैकेज लेते हैं, केवल सोलांग वैली ही आते हैं। तो जो लोग केवल सोलांग वैली आ रहे हैं उन्हें ट्रैक जरूर करना चाहिए क्योंकि अंजलि महादेव जी का जो मंदिर बना हुआ है ना वो थोड़ा ना अंदर की साइड है, तो वहाँ पर स्नो लंबे समय तक टिकता है। जैसे धूप निकलती है तो वहाँ कम धूप पहुंचती है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए नवंबर में स्नो पड़ा है ना वो आराम से फरवरी तक ऐसे ही टिका रह जाएगा। लेकिन सोलांग वैली में क्योंकि धूप पड़ती है तो वो पिघल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको बोलेंगे यहाँ कि यहाँ स्नो है, तो सच में ऐसा होता है कि सोलांग में स्नो नहीं है लेकिन यहाँ पर बहुत है। एक और तरह का है ना यहाँ पर स्कैम होता है कि यहाँ पर घोड़े वाले या फिर आपको एटीवी वाले ये बात बोलते हैं कि यहाँ बहुत दूर है, थक जाओगे, नहीं जा सकते, लाइक दैट। कुछ भी बोल देंगे अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन आप टेंशन मत लेना, ये ट्रैक बहुत आसान है और आप इसे 30 मिनट में आराम से कर। पहले ना ये रास्ता ऐसा नहीं था, ये रास्ता अलग था, अब ये अलग हो गया है। मुझे लगता है कि रास्ता बनाया गया है जेसीबी से, वरना यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आ जाते थे बीच में। और जिस ट्रैक में हम चल रहे हैं ना ये आई थिंक फॉर एटीवी के लिए है। पहले हम इस रास्ते पे चल रहे थे जो एटीवी के लिए है, अब हम लोग इस वाले रास्ते पे चलेंगे जो पुराना वाला रास्ता है जो कि पैदल लोगों के लिए था। अब आप देख रहे हैं ना कितने बड़ा बड़ा यहाँ मिट्टी आ गई है। पहले यहाँ ट्रैक था और अब यहाँ हम वापस चलते हैं इस ट्रैक पर। पहले इस ट्रैक से हम लोग जाया करते थे। ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों और बस हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। अभी जैसे हम ट्रैक पे चल रहे हैं ना, ये यहाँ का ट्रेडिशनल ट्रैक है जो पुराना वाला था ना, ये है वो। मैं भी सोच रहा था इतना चौड़ा कैसे हो सकता रास्ता, लेकिन वो मुझे लगता है ना रास्ता बनाया गया है क्योंकि पिछले 3-4 साल में यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले अंजनी महादेव कम लोग आया करते थे, कम जानकारी थी, लेकिन हम जैसे लोगों ने इस चीज को काफी लोगों को बताया है, जिससे कि अब लोग आकर पूछते हैं कि अंजनी महादेव जाना है, चलते हैं क्या। मतलब सोशल मीडिया के नुकसान है तो फायदे भी बहुत हैं और मुझे लगता है कि टूरिज्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आप अब ट्रैवल अब लोग है ना जानकारी के साथ कर सकते हैं, कम स्कैम होते हैं क्योंकि लोगों को पहले ही आइडिया होता है हर चीज का। बस दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर सामने और यहाँ रजनी बैठ गए थक कर। ये देखो सारी एटीवी राइड्स यहाँ तक आती हैं आपको लेकर, अगर आप करते हैं। थोड़ा सा ही पैदल चलना है फिर, लेकिन यार सब तबाह हो गया था अभी तो ये सब ठीक कर दिया है, वरना तो और भी बुरे हाल थे यहाँ के। दोस्तों अब कहीं जाकर हमको फूड स्टॉल दिखा है जहाँ पर आपको खाने पीने का मिलेगा, पानी मिलेगा। रास्ते में कहीं नहीं मिला था। ये पार्किंग है,
यहाँ पर ये सारी ATV जो है यहाँ रुकती हैं, यहाँ आपको ड्रॉप करती है और यहाँ से आगे मंदिर आपको पैदल जाना हो। खाने का आपको सभी सामान यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि ब्रेड पकोड़ा, मैगी, ऑमलेट लाइक। बाकी अब हमें आगे जाना है। दोस्तों ये पत्थर देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ त्रासदी कितनी खतरनाक और कितना ही ज्यादा यहाँ पर पानी आया था अचानक से। चारों तरफ जहाँ भी देख रहा हूँ ना वहाँ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। दोस्तों क्या कोई सोच सकता है कि ये पानी जो था ये इतना ज्यादा था जिसने मनाली का जो पलचान ब्रिज था ना वहाँ से रूट को क्लोज ही कर दिया था और सभी लोग रोहतांग के रास्ते होते हुए जा रहे थे। फिलहाल तो यहाँ सुकून है कि जल कम है, वरना यहाँ जल इतना ज्यादा था ना कि बड़े बड़े पत्थरों को बहाकर अपने साथ ले गया था। ये तो बहुत छोटा पत्थर है फिर भी। अब हम इसे क्रॉस करके जा रहे हैं। अभी तो क्रॉस करना बहुत आसान है, बट कभी भी भूलकर अगस्त जुलाई के आसपास इसे क्रॉस ना करें। अगर पुल है तभी क्रॉस करें, वरना रिस्क हो सकता है। भाई आप ये देखो, आपको पानी देख के नहीं लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आया है ये पानी। आप देख रहे हो दूर तक, जहां तक आपकी नजर है पत्थर ही पत्थर है। इतना पानी आया था, उसके साथ बड़े बड़े पत्थर। अभी ये पत्थर, अभी जल कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इतना फ्लो था यहाँ। पूरा रास्ता है ना खराब हो गया है और पत्थर ही पत्थर है अब रास्ते में, वरना कभी यहाँ पर अच्छे से वेल मेंटेन अच्छे से रास्ता बनाया गया था। यही बात है दोस्तों, काफी लोग कहते हैं कि आसान है पहाड़ों की लाइफ। नहीं है भाई, बहुत ज्यादा टफ है। बार बार आपको बनाना पड़ता है, नेचर उसको डिस्ट्रॉय करता है, फिर आपको बनाना पड़ता है और यही चलता रहता है क्रम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के समीप और रास्ता पहले से तो खराब हो। सामने भोले बाबा आपको दर्शन देंगे, आगे जाकर दिखाएंगे। एक मंदिर यहाँ भी है और एक मंदिर वहाँ। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अंजनी महादेव और सामने है ना आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी। इन सीढ़ियों पर चलकर आपको ऊपर तक जाना है और वहाँ पर महादेव जी आपको दर्शन देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। अभी तो अक्टूबर में इतनी सर्दी नहीं होगी, बट अगर आप नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में यहाँ आ रहे हैं तो एक बात याद रखेंगे, या तो आप अपने साथ सॉक्स डबल या ट्रिपल करके लाएं या फिर यहाँ आकर रेंट करें, क्योंकि ऊपर जूते पहनकर जाना तो अलाउड है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको रेंट करने पड़ते हैं शूज या चप्पल जो कि ऊपर तक जा सकते। तो आपको एडवाइस करूंगा कि या तो आप लोग कैरी बैग लाएं, उन्हें अपने पैरों पर लपेटें और चले जाएं, या फिर अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं तो ये 20 से लेकर 50 रुपए के बीच में लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्राउड कितना ज्यादा है। 20 या 50 रुपए में आपको रेंटल यहाँ पर चप्पल मिल जाएंगे, उसके द्वारा आप ऊपर जा सकते हैं, वरना नंगे पैर जाना काफी डिफिकल्ट होगा, बर्फ में भी और ठंड में। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ट्रैक चाहे कैसा भी हो, मुश्किल हो, आसान हो या कैसा भी हो, लेकिन जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे आपको कुछ अलग ही तरह का अनुभव होगा। और बहुत ही सुंदर ये लोकेशन है। ये स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये स्टेयर्स ऊपर तक जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अगर हम लोग वीडियो की बात करें ना तो वीडियो में इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट सच में ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर है। और जब स्नो पड़ता है ना तो आपको ये कुछ नहीं दिखते, जो अभी आपको दिख रहा है ना ऐसा कुछ नहीं दिखता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको स्नो दिखेगा, इतना ज्यादा स्नो पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ना पहाड़ों से घिरा है। यहाँ धूप ही नहीं आती। आप देखो अभी भी है ना, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि धूप नहीं है, बिल्कुल यहाँ धूप नहीं आती है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ स्नो भी लंबा टिकता है और ज्यादा भी पड़ता है यहाँ सोलांग वैली के मुकाबले। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे ना तो उन लोगों को ये जगह सच में बहुत पसंद आएगी। बहुत सुंदर ये जगह है। यहाँ एक्टिविटी भी हो रही है। यहाँ पर अगर आप ड्रेस पहनना चाहते हैं तो उसकी भी। भाई अभी से ना सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा ठंडी हैं, मतलब नवंबर की दिसंबर की तो बात छोड़ो, अभी से बहुत ज्यादा चिल्ड है। आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते यहाँ पर नंगे पैर। और जब विंटर्स होती है ना तो इतनी भयंकर वाली यहाँ पर बर्फ पड़ती है कि ये सीढ़ियाँ दिखती नहीं है, तो ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं और बहुत ही खूबसूरत। ऊपर देखेंगे आप झरना, ये झरना है जो यहाँ पर बर्फ के शिवलिंग का निर्माण करता है और बहुत ही खूबसूरत ये जगह लगती है। अभी कम झरने में पानी है, बट जब आप लोग अगस्त के टाइम पर आएंगे ना तो इस झरने में बहुत जल आता है। भगवान की जय। दोस्तों ये ऊपर से झरना आ रहा है और ये ना ऊपर से झरना है प्राकृतिक रूप से गिरता हुआ, जो नीचे ठीक शिवलिंग के ऊपर गिरता है। और जब विंटर्स होंगी ना तो ये जमना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कम से कम 6 फीट से भी बड़े शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दर्शन करेंगे ना आप तो बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोगों ने अब कर लिए हैं दर्शन। अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और कृपा बनाए रखें बाबा हम पर भी और आप लोगों पर भी। और जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं वो याद रखें कि यहाँ पर जब भी आप लोग आएंगे तो सॉक्स अच्छे होने चाहिए, मतलब डबल ट्रिपल होने चाहिए। अगर आपको रेंट नहीं करना शूज, कभी कभी आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ जाता है शूज की वजह से या फिर स्लीपर्स की वजह से, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो।
आप यहाँ अपने लिए सामान लेकर आए। दोस्तों यहाँ आकर आप अपने शूज वगैरह किधर भी उतार सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, जिनके लिए ना अलग से रास्ता जाता है। यहाँ थोड़ी आगे आप जाकर देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रैक जाता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से आप हनुमान जी के लिए भी जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। उधर की सीढ़ियाँ अलग है जो कि अंजनी महादेव जी के लिए जाते हैं और यहाँ हनुमान जी के लिए, और यहाँ की सीढ़ियाँ वहाँ से थोड़ी अलग हैं। ये नई बनी हुई हैं, अभी हाल ही में ये बनाई गई हैं, तो ये थोड़ा कम ऊंचाई पर है और यहाँ पर आपको कम थकावट होती है। नेचर देखो यार, क्या बहुत ही सुंदर वातावरण है। हालांकि अब यहाँ पर मनाली में तो ऑटम आ गया है, पतझड़ का मौसम आया है, लेकिन इस समय भी देखो यहाँ कितनी ही ग्रीनरी है। अभी ये जल्दी मुझे लगता है अक्टूबर के बाद हाँ स्नो के टाइम आएंगे यहाँ स्लाइड के लिए। बोलो बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की। दर्शन कर लीजिए दोस्तों, जय। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपको अंजनी महादेव जी के दर्शन कराए और साथ में हनुमान जी के दर्शन कराए और आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाया जो कि सच में अलौकिक है। बहुत ही सुंदर ये नज़ारे। अगर आप लोग मनाली आ रहे हैं तो इस जगह जरूर आएं, बट यहाँ आने के लिए या तो आप स्पेशली यहाँ के लिए ही आए या फिर सोलांग वैली, क्योंकि ज्यादा कुछ आप कवर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका कम से कम 2 घंटा स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आपके 30 से 40 मिनट ट्रैक में आने में लग जाते हैं और उसके बाद 15 मिनट आपके वापस जाने में लग जाते हैं और उसके बाद दर्शन करने में, इधर उधर बैठने में, घूमने में आपका कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो कम से कम 2.5 घंटे का आपको टाइम चाहिए यहाँ। और बाकी सोलांग वैली से मैं ये बात कर रहा हूँ, आप जब सोलांग वैली से यहाँ घूमने आएंगे तब आपको 2.5 घंटे चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनाली से ही 2.5 घंटे, फिर तो आपको कम से कम ये जो ट्रिप है आपका 4 घंटे के आसपास का होना चाहिए। कैसी लगी लोकेशन, कैसा लगा व्लॉग, जरूर कमेंट में बताएं। अपने भाई मनाली वाला दोस्त को ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।